Hey everyone, welcome to my channel. Today I'm going to talk about an important discussion. If you are scoring low in your NEET exams or in your test paper, you can score your marks up to 620 or 640 even or even more if you are scoring low marks in biology. Let's suppose if you are good in physics and chemistry and you are scoring low in your biology marks, then it will harm you. So without wasting any time, let's begin. I am going to talk about an important discussion how to increase your marks in biology. My marks in biology was 355 and what I did and how you can increase your marks up to 350 or 360 even. Actually you need to focus only on one your book your that is NCERT टेक्स्ट बुक. इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, भरोसा रखो इससे बाहर नहीं जाएगा. बिकॉज मैंने क्लास 12th में अपने नोट्स को प्रीफर किया था दैन NCERT और मेरे बायो में लगभग 290 मार्क्स के आसपास ही आए थे. लेकिन अब हर साल का जो पेपर हो रहा है वो अराउंड NCERT बेस्ड हो रहा है. इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप सिर्फ NCERT पढ़ें. तो माय फर्स्ट सजेशन इज़ टू फोकस ऑन योर ओनली वन टेक्स्ट बुक दैट इज़ योर NCERT, है ना. आपको 11th और 12th की NCERT पूरी चार्ट जानी है. एंड सेकंड सजेशन दैट डोंट इग्नोर अस इवन अ सिंगल लाइन फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक. फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी अ टेबल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता रखा है, जैसे मैंने कुछ फ़ोटो निकाले हैं. इन टेबल को आपको याद होना चाहिए क्योंकि नीट में क्वेश्चन आएंगे NCERT से बायो में, ये तो कंफर्म है. लेकिन अब बायो में वो कहीं से भी आ सकता है, कुछ से भी, डायग्राम से आ सकता है, टेबल से आ सकता है, लाइन से उठ के जनरली आता है ना. तो ये आपको एक भी लाइन इग्नोर नहीं करना है. थर्ड वन जो है आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन. प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आप स्पीड गेन कर पाएँ. आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 30 मिनट में आप 90 क्वेश्चन कर पाओ, है ना. अब पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है तो आप 30 से 35 मिनट के अप्रॉक्स लेना और फिर अपनी बायोलॉजी को सॉल्व कर देना इतने मार्क्स के अंदर. अब मैंने क्या किया था, मैंने सेल्फ स्टडी किया था इस बार और मेरे टोटल नीट में मार्क्स हैं 619, ठीक है. और इसके लिए मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी में बायोलॉजी के लिए मैंने सिर्फ किया था क्या, अपने नोट्स बिल्कुल नहीं खोला था. नोट्स तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ा. हाँ कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती थी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो मैं खोल कर देख लेता था, है ना. और मैंने दो काम किया था. एक तो पहले मतलब मैंने तो 2-3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे. एक तो PW था, PW मैंने वीडियो लेक्चर ज्वाइन किया था, है ना. PW से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि पहले तो मैं अपने बायो का वीक टॉपिक पकड़ लेता था. वीक टॉपिक पकड़ा, उसको फिक्स किया. वीक टॉपिक पकड़ा, वीक टॉपिक में मैं क्या करता था, मतलब वीक टॉपिक मैं वो किसी को समझा नहीं पा रहा, उस टॉपिक को मैं वीक टॉपिक के अंदर रखता हूँ. तो वीक टॉपिक को मैंने पकड़ा, मैंने उसको वीडियो देख लिया. मैंने सारे PW से पूरे वीडियो नहीं देखे थे, मैंने सिर्फ अपने वीक टॉपिक के वीडियो देखे थे, उसका सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया था. और फिर नीट प्रेप के क्वेश्चन बैंक होते थे, उससे मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देता था NCERT टैग लगाकर. तो ये सारी चीज़ें मैंने की थी. और आपको क्या करना है कि अगर आप अपने कोचिंग में पढ़ रहे हो अभी तो आप उसका मॉड्यूल फॉलो कर रहे होगे और उसके अलावा कोई बुक लगा रहे होगे NCERT बेस्ड. तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप 11th में हो तो आपके पास बहुत टाइम होता है और 11th वाले बच्चे काफ़ी सारे बुक कर लेते हैं, ये भी कर लिया ये भी कर लिया. तो मेरा सजेशन है कि आप सिर्फ एक बुक पर फोकस करें और उसी को बार बार करें. जो आपको नीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे NCERT बेस्ड आ रहे हैं और आपको बुक भी वैसे ही लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सारे करने हैं पहले, है ना. और सेकंड में कोई एक बुक, ज़्यादा नहीं, कोई एक बुक आप इन तीनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, है ना. तो आपको ज़्यादा मटेरियल रेफ़र नहीं करना है, एक पे फोकस करो और फिर अच्छे मार्क्स करो. तो ये था, मैंने अपना मार्क्स बता दिया कि मेरे इतने नंबर थे. मैंने नीट प्रेप के क्वेश्चन बैंक को, है ना, 2 टाइम किया था.
2 टाइम बायोलॉजी के। और मैं जब किसी क्वेश्चन में अटक जाता था तो मैं एनसीईआरटी को अपनी बुक को बार बार खोल करके पढ़ता था, बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता था, जिससे मेरा वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन दी कमेंट।